नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर जेएमएस मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपको दोबारा इस टाइप के जो भाग विधि पर आधारित प्रश्न हैं, मैं उसको आपको सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से मैं उसको बताऊंगा। क्वेश्चन जितना भी दोस्तों ये क्वेश्चन जिस टाइप से हैं, जैसे भी हैं क्वेश्चन, मैं उसको बहुत ही आसानी से मैं क्वेश्चन को कराना चाहूँगा कि कैसे आपको उस क्वेश्चन को करना है और कैसे उस क्वेश्चन को समझना है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को, अगर यही क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, आपको क्या करना रहेगा और कैसे करना रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, 3, 2, 5। तो इस क्वेश्चन को हमको विशेष ऑप्शन पे ध्यान देना रहेगा और क्या करना रहेगा देख लीजिएगा। जैसे एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, 32 आता है। तथा अनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए, उसे मतलब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। बहुत ही आसान दोस्तों क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से आ रहा, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है और आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब इस तरीके से आए कि उसी संख्या को इस संख्या से विभाजित किया जाए तो आंसर क्या आएगा, उसका शेषफल क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि उसी संख्या को 49 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 32 आता है। तथा अनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान में ही नहीं देना है कि आगे क्या लिखा है। ये जो 32 इसमें आ रहा है, 32 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 7 से करेंगे, 7 4 जा 32 होता है, 7 चौके 28। और जब आप माइनस कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ए होगा, मतलब आपका जो आंसर आएगा दोस्तों 4 होगा। क्या करना है, बस सीधे समझना ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है, अर्थात 17 आता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ये बोर्ड में मीन्स कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसलिए जितने भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ या सॉल्व करता हूँ वो आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से बताया जाए। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि केवल आपको लास्ट वाले नंबर में इससे डिवाइड करना है। तो अब क्या करना है, इसको आगे कुछ नहीं ध्यान देना है। कितना शेषफल मिल रहा था, 17 मिल रहा था। अब क्या करना है, आपको इससे डिवाइड करना है। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना होगा, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्योंकि आप 13 से जब भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 13 4 17 होता, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से दोस्तों आता है क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि काम को करना नहीं चाहते हैं, और अगर आप करना नहीं चाहोगे तो आपके पास आगे चलकर बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। दूसरा चीज, आदमी हर कोई स्मार्ट वर्क करना चाहता है, हार्ड वर्क कोई नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं चाहूंगा, मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले हार्ड वर्क करें, जिससे आपको स्मार्ट वर्क करने में मजा आए। हार्ड वर्क क्या होता है, जैसे कोई किसानी कर रहा हो या फिर कोई लेबर है किसी के द्वारा काम कर रहा हो। और स्मार्ट वर्क क्या है, जो सारा काम करवाता है, एक जगह पे बैठा रहता है और सारा काम करवाता है। उसके लिए उसने कितने कठिन परिश्रम कितने किए होंगे, कितना हार्डवर्क किया होगा, वो वही जानता होगा। कहते हैं दोस्तों कि सूरज बनने के लिए, अगर आपको सूरज जैसा दिखना है, सूरज जैसा बनना है, तो सूरज बनने के लिए सूरज की तरह तपना सीखो। आपको तपना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा उसी तरीके से, फिर आप जाके सूरज बन पाओगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग ये जो मैं बता रहा हूं उसको करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दोस्तों करेंगे, इसी टाइप का है, तो उसको हम लोग करेंगे और कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं।
दोस्तों और भी क्वेश्चन इसमें है, तो आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने प्रारूप बना दिया है। जैसे क्वेश्चन में इसलिए मैंने लिखा उसको आपको समझाना मुझे और उसी को बताना है और उसी बेस पर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो देखिए अगर यही क्वेश्चन आपका है, जैसे मैंने लिखा है 47/8। अब जब दोस्तों इसको आप डिजिबल करेंगे तो ये पूर्ण रूप से डिजिबल नहीं होगा, तो कैसे आप करेंगे एक चीज देख लीजिए। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 8 का जब 40 में किया हमने तो 8 5 जा 40 होगा, और अगर हम 8 टाइम में जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 8 5 जा 40। तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर होगा वो 7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 7 आएगा। एक चीज समझ लीजिए, एक चीज मैं फैक्ट बताऊं कि अगर 8 से आप किसी चीज को डिजिबल कर रहे हैं, मतलब किसी को भाग दे रहे हैं, तो जो उसका रिमाइंडर होगा, मतलब जो शेषफल होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 और 7, इससे अधिक नहीं हो सकता है। उसका जो शेषफल होगा 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 आ रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो आपका 47 होता है वो भाज्य होता है। भाज्य क्या हो? जो किसी नंबर से डिजिबल हो, या जिसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइडेंट लिखा है। भाज्य मतलब आपका डिवाइडेंट होता है। और फिर यहाँ पे नंबर, जो कोई नंबर, जैसे ये नंबर 8 है, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जो नंबर किसी भी नंबर को क्या करता है, काटता है, या जिसमें भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, वो आपका भाजक होता है, जिसे हम डिवीजर कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो भागफल होता है जिसे क्वोशिएंट कहते हैं। अब ये जो आपका है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो 5 मैंने लिखा, यहाँ पे 8 आया, तो जो आपका 8 हुआ वो डिवीजर हो गया, 47 जो हो गया वो भाज्य हो गया, जिसे डिवाइडेंट हो गया। और जो 5 आपका आया दोस्तों, 5 जिसे भागफल कहते हैं, जो क्वोशिएंट हो गया। और जो शेषफल कितना आया दोस्तों, हमारा जो शेषफल आया वो हो गया 7, वो हो गया 7। मैंने ये चीज इसलिए लिखा है कि आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने लिखा है कि जैसे, और मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, मैंने लिख लिया 27/5। अब जब आप इसे आप डिवाइड करोगे तो 5 से, तो 5 5 या 25 होगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो ये 5 होगा आपका, ये 5 आपका भाजक होगा, भाजक। और ये जो 27 होगा ये होगा भाज्य, और ये क्या होगा, भागफल, और ये क्या होगा आपका शेषफल। एक चीज मुझे बताना है दोस्तों। अब इसी पे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ये जो शेषफल हमारा आया है, ये जो शेषफल है, शेषफल, इसी पे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन को हमको कैसे करेंगे, और अगर इस तरीके से आ रहा है तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये मैंने इसलिए लिखा। अब एक चीज रखना है, आप जो डिवाइडेंट को आप कैपिटल डी मान लीजिए, या अपने माइंड में कुछ भी रख लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया कि अगर हमको पूरा करना है तो डिवाइडेंट को हम अगर हम कैपिटल डी ले लें, चलिए कैपिटल डी ले लेते हैं, मतलब इसे दिल्ली ही मान लेते हैं, दिल्ली। तो अब दिल्ली हो गया अगर, और इसे यहीं पर रहने दीजिए जहां पर वो है। तो अभी ग्रेटर नोएडा हो गया, मतलब बड़ी वाली दिल्ली हो गया, इसे छोटी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानने में क्या है कि नहीं। मैथ है, किसी का ना मानो या ना मानो, इसका तो मानना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, कि हम किसी का नहीं मानते, लेकिन जो मैथ पढ़ता है वो नहीं मानेगा तो फिर ये नहीं मानेगा, और जब ये नहीं मानेगा तो फिर कोई नहीं मानेगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर इसको मानो, तो मान लेते हैं डी है, तो डी है, और इसको स्मॉल डी कर लेते हैं। तो जो कैपिटल डी बराबर, मतलब भाज्य बराबर क्या होता है, वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। तो भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, समझिए, भाज्य बराबर होता है क्या, क्वोशिएंट। मैं क्यों लिख दिया है आप समझ जाइएगा। और यहां पे देखिए मैं वही चीज समझा रहा हूं। तो आपका क्या होगा, फिर डिवीजर होता है स्मॉल डी, और प्लस रिमाइंडर, ये आपका फार्मूला होता है। मतलब आपका होगा भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल गुणे भाजक धन शेषफल, ये चीज होगा, यही चीज आपका होगा। और इसी बेस पे आपको क्वेश्चन को करना है
तो बात समझिए हमारा, तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक धन शेषफल, और इंग्लिश में अगर लिखना है तो कैपिटल डी आपका क्या होगा, और डिवाइडेंट होगा तो आपका डी होगा, फिर क्यू मल्टीप्लाई डी मतलब क्या है, डिवीजर है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। तो ये बात समझना है। चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन था विभाजन के एक योगफल, ये योगफल है दोस्तों, योगफल मैंने शॉर्ट में लिखा है, योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है, भागफल का कितना है, 10 गुना है, तथा और शेषफल का 5 गुना है, और जो शेषफल है वो 5 गुना है। तदा अनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य होगा। आपको भाज्य के बारे में बताना है कि भाज्य कितना होगा, वही चीज मुझे आपको बताना है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं, और कैसे क्वेश्चन को करेंगे ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसे मिल रहा है तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा और किस प्रकार से किया जाएगा। तो आपको बताना है विभाजक मतलब जो आपका होता है भाजक, भाजक आपका ये देखिए बी हटा दीजिए, माइंड में रखिए भाजक। तो जो भाजक है ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाजक भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 मतलब 10 गुना है, और शेषफल का, यही भाजक शेषफल का। अब ऐसे कर लीजिए, अब देखिए कितना आसानी से मैं कर रहा हूं, अभी बहुत आसानी से कर लेंगे, और मैं समझा रहा हूं अभी इसको आसानी से करेंगे। और शेषफल का 5 गुना है, समझिएगा ध्यान से, यही आपका पूरा बनेगा, यही पूरा बनेगा, यही ये कह रहा है। तो अब अगर मैं भाजक की बात करूं कि भाजक कितना होगा, तो समझिए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को समझिए। कहा था कि जो भाजक है शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। ये शेषफल है दोस्तों, शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल कितना है, 40 है। 5 गुना मतलब गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 200। तो जो भाजक है कितना हो गया, 200 हो गया दोस्तों। भाजक कितना हो गया, 200 हो गया। तो अब यहां से हमको शेषफल मालूम हो गया, भाजक मालूम हो गया, तो हम भागफल कैसे फाइंड करेंगे। तो जो भागफल हो भाजक आप यहां समझ लीजिए। अब दूसरा स्टेप हमारा होगा, अब ये था कि भाजक, यहां देख लीजिए मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहा हूं, कहीं नहीं ले जाना है आपको। अब यहाँ पे भाजक कितना आया है, 200, भागफल कितना है पता करना है, भागफल और गुणे 10। आप देखिए दोस्तों जब इसे आप कैंसिल करेंगे 0 से 0, अगर ऐसे है तो आप कर सकते हैं। तो जो भागफल होगा कितना होगा दोस्तों, भागफल कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। अब आपसे पूछा था कि भाज्य कितना होगा, आपसे भाज्य के बारे में पूछा था, तो भाज्य बराबर आपको पता है कि भाज्य बराबर आपका क्या होता है, मैंने ऊपर लिखा है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल, धन शेष। तो भाज्य हमारा भागफल कितना है अभी हम लोग फाइंड किए हैं, 20 है। भाजक कितना है अभी हम लोग फाइंड किए हैं, 200 है। फिर शेषफल कितना है, 40 है। अब देखिए 2 दूना कितना हो गया, 4, और 3 जीरो बचा है, लिख लीजिए 2 दूना 4, 3 जीरो बचा था, धन 40। आप जब इसको ऐड करेंगे तो 4000 कितना हो जाएगा, 40। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, यही चीज मुझे बताना है कि ऑप्शन कितना होगा। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कितना होगा। तो आपको यहाँ पे जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 4040। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन कौन होगा, 4040। अब मैं एक बार इसे फिर बता रहा हूं और बहुत सटीक तरीके से बता रहा हूं,
आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूं और ऑप्शन पे बताने जा रहा हूं। अब देखिए ऑप्शन पे कैसे क्वेश्चन ए होगा। पहली चीज इसने कहा कि शेषफल 40 बच रहा है। समझिएगा बात को ध्यान से कि ऑप्शन पे आप कैसे कर लेंगे कि शेषफल 40 बच रहा है, तो 100% 40 तो यहां पे होगा ही होगा, 100% तो वहां 40 होगा। अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, तो ये तो ऑप्शन हट गया। अब इसमें भी 40 दिख रहा है, इसमें भी 40 दिख रहा है। दोस्तों एक चीज समझाना है मुझे, जब इसमें कहा है कि मैंने कहा कि हम लोगों ने लगाया तो चलिए पता है हमको, अगर नहीं पता होता तो 40 इसमें भी, 40 इसमें भी, 40 इसमें भी, तो मैंने कहा कि ऑप्शन से करना है तो कैसे करेंगे। समझिए बात को, मैंने कहा कि भागफल का 10 गुना और शेषफल का कितना है, 5 गुना है। तो अगर हम देखेंगे तो पूरा करेंगे तो जाहिर सी बात है 240 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर 5 गुना करेंगे 240 तो ऐसे ही हो जाएगा शेषफल का। तो आपको जानना है कि वो 4 अंकों में चला जा रहा है। तो आपको जब पूरा मिलेगा क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ये वाला सॉल्व करेंगे, आपका आएगा कितना, 40 40, मतलब 4040। कैसे आया मैंने आपको बता दिया था, भागफल का 10 गुना तो आपको भाजक बराबर लिखना था। मैंने पूरा आपको बताया अच्छे से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। अब की बार जो क्वेश्चन लेंगे उसमें 100% वो चीज डन रहेगा कि आपका आंसर कितना होगा। तो देखिए मैं पूरा क्वेश्चन वही करूंगा। आपको क्या करना है कि बोलना है कि उसमें शेषफल 46 हो, 46 आ रहा हो। जहां पे 40 था अब मैंने 46 कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। तो अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा और उसी क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करना है और ऐसे भी करना है। तो समझिए बात को कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है कि ऑप्शन में कैसे क्वेश्चन आएगा, वो चीज ऑप्शन में समझिए। क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये क्वेश्चन है और ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए अब एक चीज तो इसमें फिक्स है। फिक्स क्या है दोस्तों, अगर हम लोग ऑप्शन पे ही कर लें तो जब शेषफल 46 आ रहा है, 46 आ रहा है तो 100% जो इसका इकाई अंक होगा वो 6 ही होगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें 7 है तो ये तो होगा नहीं, इसमें 5 है ये तो होगा नहीं, अब इसमें 6 है तो ये 100% होना चाहिए कि यही सही है। क्यों, 46 है तो लास्ट में 6 मिल रहा है ना, तो आपका होगा। दूसरा चीज यहाँ पे 0 तो ये तो होगा नहीं, मतलब ऑप्शन सी सही है। लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करना है, क्वेश्चन को हम लोग ऐसे जैसे सॉल्व किए थे ऐसे करेंगे। लिखा है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदा अनुसार यदि उसमें शेषफल 46 हो तो भाज्य होगा। वही सेम क्वेश्चन है, वहां पे 40 था, यहाँ पे 46 है। अब क्या करना है, अब बात समझिए ध्यान से। तो जो भाजक है, भाजक भागफल का कितना है, भागफल का 10 गुना, तो इसको आप माइंड में अपने छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग क्वेश्चन यहां से करेंगे, क्या, इस यहां से तदनुसार यदि उसमें शेषफल 46 हो, लेकिन यहाँ पे दिया है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, तो भाजक बराबर, विभाजक मतलब भाजक, भाजक बराबर शेषफल, शेषफल का 5 गुना। शेषफल कितना है, 46 है, 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 230 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 230 आएगा। जब आप इसे भाग करेंगे तब वो चीजें आपको मिलेंगी कि आपको 230 आएगा। अब यहाँ पे भाजक कह रहा है कि हमको भाजक आपको मिल गया 230 है। अब भागफल पता करना है, तो भाजक मेरा 230 है, भागफल पता करना है 10, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना हो गया, 23 हो गया, भागफल 23 हो गया। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था तो भाज्य होगा, तो भाज्य बराबर आपको पता है क्या, भाज्य मतलब डी, ये भाज्य मतलब क्या है, डी है ये वाला डी, और इसी पे आप लिख दीजिए भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल तो यहाँ पे देखिए भाजक कितना है, भाजक आपका है कितना, भाजक आपका कितना है, यही चीज बताना है मुझे कि भाजक है कितना। तो भाजक आपका है 230, भागफल कितना है, कितना है, शेषफल कितना है 46 है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना पाएंगे कि आपको पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, ये चीज जानना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसको समझना है। तो आप समझिए कि कितना आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। तो 500 to 90 कैसे आप पता करेंगे, ये देख लीजिए, पहले 23 में कर लीजिए। ऐसे मल्टीप्लाई है, मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाऊंगा, बहुत आसानी से करेंगे, मैं ऐसे बता दे रहा हूं। अब देखिए 9 हो गया, 6 6 12 हो गया, ये हो गया, लेकिन आपने किया 0 बचा था। तो जब 0 बचा था तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे पूरा। तो मतलब मैं आपको ये सब चीज करने के लिए सिखाऊंगा कि वो कितना हो रहा है। तो 52 9 आएगा, 52 9 और प्लस ये 46 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर दोस्तों आपको मिलेगा कितना, ये वाला, अतः आपका कितना हो जाएगा 5336, 5336। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन करते रहना है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपको मैं बताऊंगा, आप समझिए क्वेश्चन को कैसे करना है। और उससे पहले, ये क्वेश्चन बताने से पहले एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको कि इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। दोस्तों बहुत कम ऐसे दोस्त हैं या विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है तो जो मैं क्वेश्चन देता हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखें, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके पास होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, कॉमा लगाया मैंने, भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है, तथा अनुसार यदि उसमें शेष फल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। यही चीज मुझे बताना है कि भाज्य कितना होगा। तो समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब आपको यही चीज बताने के लिए मैं सारी चीज में बता रहा हूं। तो चलिए देखिए, आप लोग इसको करके लाएंगे। अब मैं ये बता रहा हूं। क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। गलत हो जा रहा है क्या, एक विद्यार्थी था, उसने भाग का प्रश्न कर रहा था, अब वो 36 के बदले मतलब 36 के बदले उसने क्या भाग में ले लिया, भाजक में 63 ले लिया। तो अब क्या होगा कि उसका उत्तर 24 आ रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो यही चीज मुझे आपको बताना है दोस्तों कि सही उत्तर क्या है। तो जो सही भाजक है, सही भाजक आपका कितना था, 36 था। और गलत भाजक कितना था, गलत भाजक आपका कितना है, 63 है। जब दोस्तों भाजक गलत है तो आपको समझना है कि उसका उत्तर सही होगा, उसका उत्तर भी नहीं सही होगा। तो जो गलत उत्तर होगा, गलत उत्तर जो आपका होगा कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। यही चीज मैं समझा रहा हूं कि जो गलत भागफल होगा, अर्थात जो गलत उत्तर होगा, इसे भागफल ये है, जो गलत भागफल होगा अर्थात जो गलत उत्तर होगा आपका 24 होगा। अब हमको सही लिखना है भाई। अब सही लिखना है तो क्या करना है,
सही भागफल, अब ध्यान दीजिए, जो सही भागफल है, सही भागफल, जो सही भागफल आपका होगा बहुत ही आसान है। क्या करना है, जो गलत है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो सही है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने गलत है ये भी गलत है, और मैंने 36 से क्या कर दिया दोस्तों, डिवाइड कर दिया। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड करने के बाद आपको 40, अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे, अगर देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 42 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 42। अब समझ लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो आपको बस इतना बताना था कि आप कैसे करेंगे, ये चीज मैंने समझा दिया। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ 2 से काटेंगे, देखिए कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, 12 3 36। अब इसे काटेंगे आप, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आपका जो भी आप पढ़ें बहुत बेस्ट हो, बहुत अच्छा हो। और कोई परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको समझ में आया होगा तो जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, आप लोग खुश रहें, जहां भी रहें, जिसके साथ भी रहें, जिस हालात में रहें, आप लोग सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मैं यही चाहूंगा, दुआ करूंगा कि आप लोग भी सक्सेस हों। नमस्कार।